बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू क्लास 4 पढ़ रहे हैं। हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा है और आज हम कवायद के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम इसके SLOs को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने लेक्चर की तरफ चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। प्यारे बच्चों, इस सबक में हम आज सीखेंगे कि हमने किस तरह से किसी भी मौजू पर पुरइत्माद अंदाज में तकरीर करनी है। मंजर की तस्वीर को देखकर हम उसके बारे में एक मरबूत इबारत भी किस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम सीखेंगे कि अराब की तब्दीली से मानी की तब्दीली को कैसे समझ सकते हैं और फिर हम उसके मानी और उसके बारे में उसके जुमले भी सीखेंगे। सादा जुमलों को माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिहाज से कैसे तब्दील किया जा सकता है और इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि हम काफ़िया अल्फाज कैसे बनाए जाते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है, आओ पढ़ें। दिए गए अशार पढ़कर सवालों के जवाब देंगे और इनका अन्वान भी लिखेंगे, ठीक है? तो पहले हम मिलकर पढ़ते हैं इसको। हर एक मुकाम से है ऊंचा मुकाम उनका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सादिक हैं वो अमी हैं अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है नाम उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सलाम बन के पहुँचा घर घर पैगाम उनका यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कहलाई वो हदीसें जो है कलाम इनका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब मुश्किलों का हल है दीनी निज़ाम इनका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दायम रहेगा कायम बेमिसल काम इनका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इसको हम क्या अनुमान देंगे? ये नात होगी, ठीक है? तो हम अब कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आपने मुझे इनके जवाब बताने हैं, ठीक है? अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसका नाम बताया गया है? जी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद है। मोहम्मद भी नाम है और अहमद भी। हदीस किसे कहते हैं? जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा है, कहलाई वो हदीसें जो है कलाम इनका, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बोलते थे ना, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल होता था, फ़ेल होता था, जो अमल करते थे वो हदीस बन जाता था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करते थे। तीसरा हमारा सवाल है, किस दीनी निज़ाम की बात की गई है? हाँ, यहाँ पर आखिरी शेर में लिखा है, सब मुश्किलों का हल है दीनी निज़ाम इनका। जी बिल्कुल, दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और अगर हम इस निज़ाम पर अमल करेंगे तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। तो यहाँ पर दीन इस्लाम की बात की गई है। देखा प्यारे बच्चों, हमने कितनी आसानी से इन तमाम सवालात के जवाबात भी सीख लिए। अब हम कवायद सीखेंगे। इससे पहले कि हम कवायद सीखें, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम आज करने क्या जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ज़ेर और ज़बर और पेश के बारे में आप जानते हैं। जब भी हम किसी भी लफ्ज़ को बेहतर तरीके से तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करते हैं तो हम उसके ज़ेर, ज़बर और पेश को मद्देनज़र रखते हैं। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं लिखने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर ज़ेर और ज़बर लगा दी जाए तो उनका मतलब भी बदल जाता है और उनके बोलने और यानी आवाज़ भी उनकी तब्दील हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सर, ये सर के ऊपर ज़बर है और सीन के ऊपर यहाँ पर सुर, सीन के ऊपर पेश आ गई, तो अब सर सुर। लिखने में अगर हम इसके ज़ेर, ज़बर और पेश को हटा दें तो क्या बन जाएगा? दोनों सेम लिखे हुए नज़र आएंगे, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर अराब लगा देते हैं तो इनकी आवाज़ें भी बदल जाती हैं और इनके मतलब भी बदल जाते हैं। तो आई ना आपको समझ इसकी? अब हम इसको मज़ीद देखते हैं कि हमारी किताब में क्या लिखा हुआ है। जुमले बनाकर फ़र्क वाज़िया करें। जैसा कि मिसाल में दिया गया है, इल्म हासिल करके ही तरक्की की जा सकती है। अलम का मतलब होता है झंडा। बड़े लोग मुश्किल हालात में भी सच्चाई का अलम बुलंद रखते हैं।
वेरी गुड। अच्छा, अब हम बताएंगे सर, सुर। सर, हाँ, हम अपने वालिदैन का सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद करेंगे। वेरी गुड। सुर, गायक ने सुर लगाकर महफिल का समा बांध दिया। पल, पल का मतलब होता है लम्हा, जो अभी हम वक्त गुजार रहे हैं ये पल होगा। पुल जो दरिया के ऊपर एक ब्रिज बना होता है उसे पुल कहा जाता है। पल, हमें हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पुल, पुल पर गाड़ी हमेशा एहतियात से चलानी चाहिए। तिल, जो हर एक शख्स को कहीं ना कहीं होता है, काले रंग का या सुर्ख रंग का निशान होता है, इसे तिल कहा जाता है। अकबर के गाल पर तिल का निशान है। तल, तल मतलब कि किसी भी चीज़ को फ्राई करना। अम्मी ने सुबह सवेरे हमारे लिए डबा रोटी तली, या हम यहाँ पर रोटी भी तली कर सकते हैं। बल, बल होता है ज़ोर, इल्म के बल पर हम तरक्की कर सकते हैं। बिल, बिल छोटा सा सुराख होता है जिसमें कोई भी जानवर रह सकता है, जैसे चूहा बिल में रहता है। समझ लगी? हमने ज़ेर, ज़बर और पेश के इस्तेमाल से एक जैसे लिखे हुए अल्फाज को भी अलग अलग आवाज़ों से पढ़ा और उनके मतलब भी बदल गए और उनके जुमलों से हमें उसका पता भी चल गया। अब हम आगे चलते हैं। पढ़ें और इन्हें हाल मुस्तकबिल में तब्दील करके दोबारा लिखें। ठीक है, तो हम इसको मज़ीद पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी वजाहत करूँगी। प्यारे बच्चों, कोई भी जुमला जहाँ पर जो कि अभी का, आज की बात कर रहा हो या आज ही जो वाक़या हुआ हो उसे हम हाल कहेंगे। ठीक है, और कोई भी वाक़या कल होने वाला हो या कुछ दिन बाद होने वाला हो हम उसको मुस्तकबिल कहते हैं। जैसा कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा हाल। और अगर मैं कहूँ मैं आपको कल पढ़ाऊँगी तो ये हो जाएगा मुस्तकबिल। तो इसी तरह से हम आज कुछ जुमले पढ़ेंगे और उनके साथ ही हम उनको हाल और मुस्तकबिल में तब्दील करके लिखेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? तो यहाँ पर दिया गया है गाय ने दूध दिया। गाय दूध देती है, ये किसका हो गया? फेल हाल का जुमला हो गया। गाय दूध देगी, ये हो गया फेल मुस्तकबिल का। अब कुछ यहाँ पर जुमले दिए गए हैं, हम मिलकर इसको हाल और मुस्तकबिल में तब्दील करेंगे। हमने पार्क की सैर की। हम पार्क की सैर करते हैं। वेरी गुड, ये हो गया फेल हाल का जुमला। और अगर हम इसको फेल मुस्तकबिल में करना चाहें तो करेंगे हम पार्क की सैर करेंगे। वेरी गुड। अगला जुमला है किसानों ने अनाज और सब्जियां उगाई। किसान अनाज और सब्जियां उगाते हैं। वेरी गुड। और अगर इसके लास्ट पे हम कर देंगे किसान अनाज और सब्जियां उगाएंगे। जहाँ पर गा गी गे आएगा हमारा फेल मुस्तकबिल हो जाएगा। अब्बू ने हमारे लिए खिलौने खरीदे। अब्बू हमारे लिए खिलौने खरीदते हैं। और इसका फेल मुस्तकबिल का जुमला कैसे होगा? अब्बू हमारे लिए खिलौने खरीदेंगे। वेरी गुड, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से आपने फेल हाल और फेल मुस्तकबिल में इन जुमलों को तब्दील किया है। ज़रा अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दर्जा झैल अल्फाज के हम काफ़िया अल्फाज बनाएं। तो प्यारे बच्चों, जिन अल्फाज की आखिरी आवाज़ बिल्कुल सेम हो, एक जैसी आए, उसे हम काफ़िया अल्फाज कहते हैं। जैसा कि सोना, बिछोना, खिलाता, उठाता, रोता, सोता, बसीरत, आदमियत, तंग, जंग। जी देखें, इनकी एक जैसी आवाज़ें आ रही हैं आखिरी। तो जब
किसी भी लफ्ज़ की आखिरी आवाज़ें एक जैसी आ रही हों तो उसे हम काफ़िया अल्फाज कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला सबक पढ़ते हैं। आओ नया लिखें। जी, तो यहाँ पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, ये मस्जिद नबवी की तस्वीर है। हम इस तस्वीर को देखेंगे और आप इसके बारे में जो भी जानते हैं उसको यहाँ पर तहरीर करेंगे। इसके साथ ही आप सब बच्चों ने क्या करना है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक मुख्तसर तकरीर याद करके जमात में सब बच्चों के सामने पेश करनी है, और इसमें आपने कम से कम 2 अशार इस्तेमाल करने हैं। जो आप इस नात में से भी कुछ 2 अल्फाज ले सकते हैं या फिर आप अपने पास से भी कुछ नए अल्फाज या नए अशार शामिल कर सकते हैं। देखा प्यारे बच्चों, हमने आज इस लेक्चर में बहुत कुछ नया सीखा है। हमने ज़ेर ज़बर और पेश लगाकर नए अल्फाज और नए मीनिंग सीखे, नए अल्फाज और उनके नए मानी और जुमले बनाना सीखा है। इसके साथ ही हमने सीखा कि एक जुमले को हम हाल और मुस्तकबिल में कैसे तब्दील कर सकते हैं। इसके साथ ही एक तस्वीर से एक नई कहानी और नया मजमून कैसे बनाया जा सकता है, ये भी सीखा। आप सब बच्चों ने एक तकरीर याद की है और उस तकरीर को हम क्लास में भी सब बच्चों के सामने पेश करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।